ये फिर पी के आएंगे। हम पिए नहीं है, पिलाए गए। एक हमारा मित्र है, वो बहुत दिनों के बाद मिला। पहले लगा चलो एक पैक हो जाए, तो एक पैक होते होते सारा बोतल हो गया। क्या करे? इधर तक ये का दारू पी के आओ क्या? हमारी कमाई पे खाती हो, इसके बाद हमें ये खाती हो। बाहर कमाई ना काम गंगा वाले खाई आवे, लेकिन तू का दारू पी के कहीं से? दारू तो हम रोज पीते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता है। बड़का राजा हो गया है। अभी एक चपरा मारेंगे तुमको, सही हो जाएगा। ज्यादा मारे ना करे, ठीक बा? तुम्हारे बाप को हम देख लेंगे साले को, बहुत ज्यादा तुम बाप बनना गन्ना तो भर जाए। आज इनका खाना ना दियो बाहर। सोशल मीडिया धमाल मचाए हुए हैं। अजीत पेंटर, जिनकी शादी के बाद 1 हफ्ते के बाद ही दूसरी पत्नी बन के आ जाती हैं, वो कहानी काफ़ी दिलचस्प है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। हम इस समय मौजूद है अयोध्या के हैदरगंज में, और यहाँ पर देख लीजिए फ्रेम में, यहाँ पति हैं, एक पत्नी उधर है, एक पत्नी इधर है। सबसे पहले स्वागत है। हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। आप सभी का स्वागत है सच भारत न्यूज में। और मेरा नाम है अजीत पेंटर हैदरगंज, और इसी नाम से हमारा चैनल है, अजीत पेंटर हैदरगंज के नाम से। क्या कहेंगे, डबल पत्नी इधर भी उधर भी? भाई साहब, कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन खुश हैं। इसी खुशी के मौके पर आप आए हैं। अगर 2 पत्नी नहीं रखे होते भाई साहब, तो आप नहीं आते हमारे घर। इतने अंधेरे को आप भाई साहब नहीं आते। 2 पत्नियों की वजह से हम लोग आए हैं, और 2 पत्नियों की वजह से आए तो हैं, लेकिन भाई साहब गलती से हम यूट्यूब चैनल पे आ गए, सोशल मीडिया पे आ गए, तब आए हैं। नहीं तो 15 साल हो गया हम सब लोग खुशी खुशी जीवन बिता रहे हैं, और अभी भी बिता रहे हैं। इन दोनों के जिद की वजह से हम यूट्यूब चैनल बनाए और वायरल हो गए। और हम पहले बता रहे थे इन दोनों से कि अभी तो हम ग्राम सभा में सब जानते हैं कि 2 पत्नियां हैं, और अगर यूट्यूब चैनल बनाएंगे तो दिक्कत होगी, जरूर हो गई। भाई साहब, आप सब लोग दिक्कत हुई है या फिर खुशी मिल रही कि अब हमको पूरा देश जान रहा है? हाँ, ये बात सही भाई साहब, हमें खुशी मिल रही है। अब समझ लीजिए पूरी जनता, पूरे सब लोग हमें प्यार कर रहे हैं, दुलार दे रहे हैं, और ऐसे देते रहिएगा। हमारे चैनल पे भी देते रहिएगा, और सच भारत न्यूज पे भी आप सब लोग देते रहिएगा। धन्यवाद। जिस प्रकार से शादी के बाद बहुत सारे लोग एक पत्नी से परेशान हो जाते हैं, कैसे आप दोनों पत्नियों से खुश हैं? भाई साहब, वो परेशान हो जाते हैं, उनकी मर्जी है। और उनका दिमाग है, वो कैसे झेलते हैं, कैसे रहते हैं। बाकी तो हमारा एकदम मस्त है, एकदम मस्त है। दोनों के साथ मस्तिष्क आजाद है भाई साहब, आजाद है। आजाद कैसे? एक उधर से कैद की है, एक इधर से कैद की है। समझ लीजिए कि आजाद ऐसे हैं कि हमें घर से कोई टेंशन नहीं, घर से कोई टेंशन नहीं रहता है। हम बाहर निकल जाते हैं जब भी हमारा मर्जी करे, लेकिन बाहर निकल तो जाते हैं, लेकिन शाम को घर आते हैं जरूर। शाम को दोनों तरफ से कसाव होता होगा? कसाव नहीं भाई साहब, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हमारा समझ लीजिए कि दिन भर चाहे जहाँ रहते हैं, लेकिन शाम को आ जाते हैं, क्योंकि अगर नहीं आते हैं ये सब लोग, दोनों लोग खाना नहीं खाते हैं बिना हमारे खाए हुए। अगर आप कहीं बारात चले जाते होंगे फिर भी भाई साहब, एक बार हम गए थे, लगभग 150 किलोमीटर दूरी पर गए थे हम अपनी मोटरसाइकिल से, लेकिन फिर भी हम रात में चले आए थे पत्नी के साथ खाना खाने के लिए। हाँ, 1 बज गया था भाई साहब। जैसे पहुंचे तैसे देखे दोनों लोग साथ में सो रही हैं, उठाए उनको, तो कहे अब कितनी देर हो गया आए? हम कहे अभी तो आए। घड़ी देखे तो लगभग बज रहा था 1:30। तो अब कहें अब कहाँ खाना खाएंगे, आप खा लीजिए। हम कहे हम तो खा के आए। फिर हम कहे चलो सो। भूखा सुला दिए दोनों पत्नियों को? नहीं भाई साहब, अभी इनका मर्जी नहीं था। दोनों का कि अगर इतने टाइम खाएंगे तो मतलब यही हो कि खाना पचेगा नहीं। हम कहे चलो सो। अच्छा, कैसे, क्या राज है 2 पत्नियों का? पत्नियों का राज ऐसा है भाई साहब, जैसे कि समझ लीजिए कि एक हमारी शादी हुई। शादी होने के बाद 15 समझ लीजिए कि 1 हफ्ते बाद, 1 हफ्ते पहले ये हमसे आती हैं रुमाल बनवाने आती हैं। तो हम कहते हैं इससे, कहे कि क्या है कि हम रुमाल हो सकता है ना बना पाए आपका। कहने लगी क्यों? हम कहे कि हमारी शादी पड़ी है 1 हफ्ते में, और हमें अभी निमंत्रण भी बांटना है, और गार्जियन हम ही है, चारों तरफ निमंत्रण बांटना है, हो सकता है ना बना पाए। ये कहने लगे अगर नहीं बना पाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने स्कूल में पैसा दे देंगे, लेकिन ले लीजिए रुमाल। चलो ठीक है। रुमाल दे दी हमारी दुकान पे। इसके बाद चली गई, और 1 हफ्ता बीत गया, हम इनका रुमाल नहीं बना पाए। और ये पहुँच के दुकान पे जिस दिन हमारा प्रीत भोज था,
उसी दिन ये पहुंची दुकान पे। इसके बाद भाई साहब इतना गुस्से में थी और फ़ोन नंबर हमारा लिखा था, फ़ोन लगाई हमारे पास, उस पर कॉलर ट्यून सेट था, लगावे ली जब लिपस्टिक। हाँ। तो सुनते ही बड़ा बड़ा वायरल 15 साल पहले रहा है। हाँ 15 साल पहले भाई साहब बहुत वायरल था। और हाँ। 15 साल पहले की ये है कि स्क्रीन टच मोबाइल भी नहीं था, कीपैड वाला मोबाइल था। अब आदमी गाना सुनने के लिए बेताब रहता था। हाँ। और उस पर हम गाना सेट भी किए थे, उस समय गाना भी बहुत ट्रेंडिंग में था। हाँ। तो ये सुनते ही खुश हो गए। इसके बाद हमारे पास जब हम फ़ोन उठा लिए तो हम कहे आज हमारा प्रीत भोज है, बहुत लोग जुटे हैं, हाँ। आज मतलब हम आपका रुमाल नहीं बना पाए। कहे चलो ठीक है। फिर लगभग 1-1.5 घंटे बाद फिर फ़ोन की तो हम कहे अब क्या दिक्कत है, अब तो एक बार बता दिए। कहे भाई साहब गाना बहुत मस्त लगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब गाना बहुत मस्त लगा। हम कहे हाँ। चलो ठीक है सुनो। फिर इसके बाद हम अपना मोबाइल साइलेंट कर दिए। लगभग 6-7 बार गाना सुनी थी हाँ। उसी दिन। इसके बाद धीरे धीरे रोज 20-25 बार गाना सुनती थी। हाँ। एक हफ्ते जाते जाते हम एकदम कचिया आ गए थे भाई साहब। हाँ। एकदम गुस्सा लग रहा था इनके ऊपर। हम कहे इनसे कि इतना बार गाना सुना जाता है। हाँ। ये कहने लगे भाई साहब जो इतना गाना इतना हम सोच रहे थे कि भाई साहब हमेशा हाँ, आता था। ये कह रहे थे कि भाई साहब हम सोच रहे थे कि 20-25 बार हम आपके मोबाइल से गाना सुन रहे हैं। हाँ। एक बार भी नहीं फोन उठा रहे हो। हाँ। और एक बार जब उठा के इनको डांटे न बहुत तेज से। हाँ। ये कहने लगी भाई साहब यही डांट तो मुझे अच्छी लगी। वाह वाह, डांट अच्छी लगी। हाँ डांट अच्छी लगी। अच्छा, उस आप ही गाना सुन रही थी? हेलो दोस्तों, नमस्ते, प्रणाम। भैया के चैनल में सभी का स्वागत है। तो गाना में कवन खासियत रहा 20-25 लाइन वो जौन माई नहीं के मोबाइल खाली सुने की गाना अच्छा लगता था ना, हाँ। इसलिए गाना अच्छा लगा था कि गाना वाला जिसका मोबाइल वो अच्छा लग रहा था? नहीं, गाना अच्छा लगता था। हाँ। तब तो हमको गाना ही अच्छा लगता था उस समय। तो गाना अच्छा लगते लगते कैसे अजीत जी अच्छे लगने लगे? अब मतलब गाना सुनते सुनते जब मतलब बोलते थे फोन उठा के तो मतलब ऐसे गाना सुनते सुनते बस प्यार हो गया। प्यार हो गया। क्या बोलते थे आपसे? हम कुछ नहीं बोलते थे, बस यही बोलते थे कि फोन बार बार मत करिएगा। हाँ। और हम घर पे हैं, हमारी शादी हुई है, हमारी मैडम आई हैं, अगर बार बार आप फोन करेंगी तो पूछेंगी किस लड़की का है, फोन बार बार आ रहा है, तो हमको बताना पड़ेगा। हम कहे चलो ठीक है अब नहीं करेंगे, इतना कह के काट देते थे। उसके बाद फिर मिला देते, तेल लगाते थे। एकदम लग गया था वो जो मोबाइल वाला है उससे प्यार करना ही था। हाँ वही बात है, हमको तो प्यार ही था, लेकिन इनके तरफ से तो रेडी नहीं थे, इसलिए हम बार बार कॉल करते। कैसे रेडी कर लेती हैं? अब जब बार बार कहते हैं तो कहते हैं क्यों बार बार कर रही है, हम क्या हम आपसे प्यार करते हैं डायरेक्ट। जब 20 बार गुस्से में बोलते थे तो हम एक बार बता देंगे कि आपसे प्यार ही करते हैं। लेकिन लड़कियां तो नहीं इस तरह कहती हैं। वो बात सही है, लेकिन जो हमारे मन में था हम इनसे बता दिए हैं। हाँ। हाँ। पहले पहलो भी कोनो परिचय रहा है? नहीं, बस कोनो परिचय नहीं था। उस समय हमारी सहेली मतलब हाई स्कूल में थे। हाँ। तो हमारी सहेली रुमाल बनवा के ले गई तो देखे बहुत अच्छा बनाए थे। हाँ। तो हम कहे जब वो प्रैक्टिकल में रुमाल देंगे, इनका इतना अच्छा से है बना है तो हम भी बनवा लेते हैं, हम भी दे देंगे स्कूल में रुमाल। तब वही मतलब उसी दिन इनसे संपर्क हुआ था रुमाल बनाते। अच्छा, आपके पहले आपकी सहेली जो है इनसे रुमाल बनाती हाँ, वो भी तो आप ही की तरह दीवानी नहीं हो गई थी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। हमारी सहेली ऐसी कुछ नहीं थी, बस हमको सिर्फ बताई थी कि बहुत अच्छा बनाते हैं। हाई स्कूल में तो उम्र बहुत कम होला। हाँ? 14-15 साल मुश्किल से उम्र होला। नहीं, 16 साल के थे। 16 साल के थे, मतलब 16 साल में ही प्यार एकदम से उफान मार रहा था कि जो जल्दी से इनसे जो है शादी करे। अब हो गया, अब 16 साल का यहाँ बुढ़े को प्यार हो जा रहा है। हाँ। जब मतलब 40-50 साल के बुढ़े हैं और 16-17 साल की लड़की से प्यार हो जा रहा है और 4-5 बच्चों की माँ को 18-19 साल लड़के से प्यार हो जा रहा है, तो हम तो 16 साल की थी तब भी ठीक थे। तब भी ठीक थे। हाई स्कूल में जौन बा अपन प्यार इसके जौन बात चला ला लड़कन के। हाँ, वहाँ हाई स्कूल में तो यहाँ 4-5वीं क्लास में 6वीं क्लास में पढ़ते तभी से प्यार चल रहा था। यहाँ छोटे-छोटे में। हाँ, अब आजकल का जमाना चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे प्यार करने लगे, हम तो तब उतने बड़े। अच्छा, कैसे मनाती हैं इनको? जो आप तो करती है, ये इनको कैसे मनाती हैं? क्या बोली थी इनको जो आप पे लोभा गए? कुछ नहीं बोले थे, हम यही कहे थे कि हम आपसे शादी करेंगे। कहे नहीं, हम नहीं कर पाएंगे आपसे शादी, हमारी शादी होगी, हम कि फिर भी आपसे शादी करेंगे। कैसे इनको मनाते हैं? भाई साहब ये समझ लीजिए कि इतना हम गुस्से में था उस समय, इतना गुस्से में थे कि इसलिए गुस्से में थे कि
हमारी शादी हुए 1 हफ्ता हो गया और इतना हम जो पैसा कमाए थे पूरी जिंदगी में अपनी बहन की शादी में, अपनी शादी में बर्बाद कर दिए। उस समय जेब भी खाली थी और गुस्सा इतना लगता था कि हम सोचे कि किसी तरह से हम काम धंधा पे ध्यान दें और ये कहाँ से पचड़ा पड़ गया। लेकिन भाई साहब एक बार हम गुस्से में इनको बहुत डांटे थे। इसके बाद डांटने के बाद इनको हम थमा दिए, हम कह लो झेलो। ये कहने लगे कि क्या बात है, हम कहे कि बार बार परेशान करके रख दी है और हमेशा तंग करके गाना सुनती है। ये कहने लगी लाओ ठीक हम देखते हैं, ठीक करने के लिए। हाँ कहें लाओ ठीक हम देखते हैं। तो ठीक करती हैं? हाँ यही ठीक कर दी, देख लीजिए आ गई हमारे घर। तो इनकी जो है पहली पत्नी आप हैं, क्या नाम पड़ेगा आपका? हेलो दोस्तों, नमस्ते। भैया के चैनल में स्वागत है। हमारा नाम है सुमन। सुमन जी, जब ये फोन दे देते हैं आपकी दूसरी वाली का कि ये लोग दूसरी वाली परेशान करेगी, उस समय आप क्या करती हैं? हमने यही सोचा, पहले तो अपने मन में जैसे फोन दिए तो अपने मन में सोच लिया कि कौन सी ऐसी लड़की है जो हमारी शादी हो गई, हमारी शादी होने के बाद हमारे पति को पसंद कर रही है, हमारे पति कितने अच्छे हैं। तब फिर तुरंत इतना सोचने के बाद फिर तुरंत फोन उठाया। तब बोलने लगी तुम्हारी बहन से हाल चाल हुआ। फिर हमारी बहन बताने लगी कि हम आपके पति से प्यार करते हैं। तो हमने बोला अगर इतना प्यार करती हो हमारे पति से तो हमारे घर पर आ जाइए, आपकी शादी करवा देंगे। तुम्हारी बहन बोली नहीं दीदी आप ऐसा नहीं करोगे। तो हमने बोला क्यों नहीं करेंगे, आप एक बार तो बात करके देख लीजिए मम्मी पापा से, अगर मम्मी पापा करवाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अपने घर पर लाकर हम धूमधाम से शादी करवाएंगे। तो हमारी बहन बोल रही थी नहीं दीदी आप ऐसा नहीं कर सकती। तो फिर हमने बोला क्यों नहीं कर सकते हैं, आप एक बार बात तो करिए। तब फिर मम्मी से बात की, मम्मी पापा नहीं मान रहे थे। फिर बहुत जबरदस्ती की मम्मी पापा माने, फिर हमने घर मंदिर पर शादी करवाई। फिर हमने अपने घर पर लाकर धूमधाम से जयमाल द्वारा शादी करवा दी। लोग सौतन को दूर करते हैं, आप सौतन को घर लाती हैं। नहीं सौतन नहीं हो तो हमारी छोटी बहन है। हाँ छोटी बहन है जी। तो अभी एक और छोटी बहन आने के लिए तैयार हो जाए, तब क्या करेंगी? सही है, लेकिन ऐसे बार बार थोड़ी होता है। आदमी एक बहन को बर्दाश्त कर लेता है, एक बहन को अपना जीव जान दे देता है, जान लुटा देता है, लेकिन सब पर नहीं लुटाता। सब पर नहीं। अरे और खास हो जा वो प्यार से बतिया दीदी दोनों जनी कुछ नहीं करे दे, हम कुल गोल और दवाई। सही है, लेकिन हम तो करवा दिए अपनी बहन के साथ, लेकिन हमारी बहन नहीं करवाएगी। हाँ क्या हो आई जा और उतर करवा देंगे अपनी सर की आई जा कहे ना दीदी तुहार गोड़ मूड़ कुल दवाई, तब क्या करेंगे? कुछ भी करने को तैयार हो जाए, लेकिन हम नहीं मानेंगे। नहीं मानेंगे? नहीं मानेंगे। अरे उनकी तरह तो कर दीजिए। नहीं हम उनकी तरह नहीं कर पाएंगे। हम नहीं कर पाएंगे भाई, हमारी मर्जी है, हमारी भी करवा दे, लेकिन हमसे नहीं होगा। दीदी मान जाता, अब दीदी मान जाएंगी उनकी अलग की बात, लेकिन हम नहीं मानेंगे। अच्छा अगर पहली पत्नी आप रही होती, अगर हम नहीं मानेंगे तो हमारी दीदी का औकात भी नहीं है को दूसरी शादी करवा देंगे। अच्छा अगर उनके जगह आप पहली पत्नी होती तब क्या होता? हम नहीं करते हैं। हाँ नहीं होता। हाँ सही है। अरे उनकी तरह दिल दिखाना चाहिए था ना। हमारे पास नहीं है। हाँ नहीं है। वही है तो कहीं अगर रिश्ता चल रहा है तो इसमें सबसे ज्यादा योगदान इनका है। हाँ सही है, हमारी दीदी का है, तबे तुम यहाँ तक पहुँचे हैं। दीदी का है कि अब तीसरकी आ जाता, नहीं हो ही नहीं सकता है। हाँ। अच्छा अगर पति तीसरा ले आना चाहे तो भगा देंगे दोनों लोग को घर से। हमारी औकात नहीं है, तीसरी हम लेकर आए, हमारी औकात नहीं है। जहाँ पे है तहाँ पे खुश है भाई साहब, खुश है। कहीं और ताली तो आता अच्छा अभी जो मान लीजिए सिचुएशन ऐसी बन जाए कि आपकी पत्नियां कहना हम अपने पति की तीसरी शादी करेंगे, तब क्या करेंगे? भाई साहब तब तो हम दम बनाएंगे, तब दम बनाएंगे। उस दिन हम दम बनाएंगे, लेकिन अपने आप में नहीं सकते ना, कभी भी कह नहीं सकते। अरे मान लीजिए कभी आए जा दिमाग में आ जा, हमारे तो कभी नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा आपके, अब कभी नहीं आएगा, जो होना था हो गया। हम दोनों बहन काफी हैं। अरे हमारे पति लाएंगे तो जाए दोनों मिलकर बाहर में रहेंगे, हम दोनों बहन साथ में रहेंगे। बाहर निकाल देंगे? घर से निकाल देंगे। कैसे दम बनाएंगे? भाई साहब अपने आप नहीं लाएंगे, इसलिए बता रहे हैं। देखिए आपको बता दूं भाई साहब का भी तीसरा मन है। नहीं है तीसरा मन इनका है। जैसे आप भाई साहब आप हमें गुमराह कर दिए। यूट्यूबर पसंद आ गए का? अरे नहीं है, बात नहीं है। लग तो नहीं आप कह रहे हैं अगर दोनों राजी हो जा रहे हैं तो हम दम बनाएंगे। अगर दोनों जिसमें खुशी रहेंगी, अगर दोनों खुश हैं, जिसमें खुशी उसी में हमारी खुशी। खुशी हाँ खुशी।
और कहीं खुशी- उसका नाम और- खुशी तो नहीं ना? खुशी 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 के लिए तीनों लोग खुश हो जाएंगे। नहीं हम तो कभी नहीं होंगे भाई हाँ। साहब, नहीं हम कभी नहीं होंगे। आप बहुत भाई साहब करते हुए सैया बना लेती हैं। हाँ सही है, जो हम अब पहले इस थोड़ी ना कोई कहता है जब फोन करता है हेलो हाँ आप हमारे हस्बैंड या हमारे पति हैं, ऐसे थोड़ी ना कोई बोलता हाँ है। भाई साहब एक बात पूछिए, आप कभी प्यार नहीं किए हैं? नहीं, किया हम- तो जरूर ना, हम किया है। हम नहीं हम लोग पढ़ते थे। अच्छा पढ़ते थे, हाँ। प्यार नहीं किए हैं? नहीं, प्यार करने का मौका बहुत नहीं सच्चे मिला। दिख रहे हैं। प्यार करने का हम लोग मौका नहीं मिला, हम लोग पढ़ते थे। पूछा था। हाँ, सही है। नहीं आप बहुत सीरियस दिख रहे हैं, सच एकदम सच, मैं सच भारत में चला, मैं सच्चा हूँ। सच भारत। है, इसी तरह क्या दिखिए। पत्नी से भी प्रेम नहीं करते हैं? हाँ, सही है। अब प्रेम नहीं करते हैं तो बच्चे नहीं है आपके? आपकी शादी कब हुई है? बदल हमारी दिए शादी तो जब हुई आपको बता दिए है, 15 साल हो गए हमारी शादी के। 15 साल आपकी शादी हो गई ना? हाँ, जी, बिल्कुल। जब हम 9 में पढ़ रहे थे तभी हमारी शादी हो गई थी। 9 में हाँ। बाल विवाह प्यार नहीं बहुत करते बड़ा थे। खिलाड़ी तो बात 9 है। प्यार नहीं करते थे, माँ बाप किए थे शादी। अच्छा माँ बाप करते किए थे, हम मान रहे हैं, हाँ। लेकिन कभी पत्नी से प्यार नहीं करते हैं। पत्नी से तो मैं प्यार करता हूँ। वाह, अभी वाह, मैं करता हूँ। वाह, वाह। 3 बच्चे भी हैं। अच्छा जब 9 में थे तब प्यार नहीं था? तब कहाँ कुछ मालूम रहा, आपकी तरह नहीं मानता। मान ही नहीं सकते मैं आपकी तरह नहीं मान ही नहीं मानता। सकते नहीं हम मानता। नहीं मान सकते हैं, कभी नहीं मान सकते। आप अगर गटई भर पानी में बोलो तब भी नहीं मान हाँ। सकते हैं। प्यार रहा हाँ, सही है। गिलास हाँ, सही है। इंसान ऐसे है कि हमें अच्छा मान ही नहीं सकते ये बताइए, हैं। इस समय आपके पति खूब वायरल हो गए, हाँ जी सही है। और 2 पत्नियों पे इतना वायरल हुए, तीसरी आज ये खूब और वायरल हो जाएंगे ना? नहीं हमको अब नहीं होना है भैया, हम ऐसे ही ठीक है। ठीक है। हाँ ठीक है। अरे हाई दिखात व तीसरी पत्नी आज अरे जब खूब पैसा वाली तब सर की पत्नी आज चाहे करोड़ों लेके आ जाए हाँ। हमारे घर पे, कुछ भी दे दे, लेकिन हम नहीं मानेंगे। हमारा ऐसे झोपड़ी ठीक तीसरी है। आवे, नौकर चाकर कुल लेके आवे तब। अरे भैया वो कुछ भी कर दे, लेकिन हाँ। हम ऐसे हैं वैसे ही ठीक है। हाँ। हाँ जी आपकी दीदी मानने के लिए तैयार हम है? नहीं मानेंगे, आप नहीं कुछ भी मानेंगे? हो जाए, लेकिन हम इसको नहीं मानेंगे। ये छोटकी वाली जो मान गई है, तो बड़की मान गई है। नहीं हमारी बहन नहीं मानेगी, अब हम भी नहीं मानेंगे। नहीं मानेगी। हो गई, हम दोनों बहन काफी हैं। हद हो गई ना। ठीक है। नहीं ऐसे थोड़ी होता है कि बाजार लगाना है, जिसको 5 को लेकर रख ले, जिसको 5 अरे पहले जमाना के 3-3 4-4 का 100 हो जात रही। सही है, तो जिसको हो जाना है उसको हो जाने दो, लेकिन हम 2 बहन काफी हैं तीनों, हमारे पति हम दोनों बहन काफी हैं। अच्छा, दोनों को प्यार जो है भरपूर मिल पाता है? बहुत ज्यादा, इतना प्यार मिलता है कि बता नहीं सकते। बता नहीं सकते। झोरा कितना झोरा मिल जाता है? बहुत सारा, इतना हाँ, कहीं तीसरी नहीं दे देते हैं ना? नहीं कभी नहीं देंगे हमारे पति, हाँ, हमारी मर्जी से हमारी कहीं बहन को तीसर का देंगे। आवत बा। भाई साहब आप ला रहे तीसर का आप नहीं, ला आप रहे। ही कह रहे खुशी के लिए। नहीं खुशी के लिए नहीं भाई साहब, आप गुमराह कर दिए। प्रसन्नता के लिए। हाँ प्रसन्नता हो सकता है उसका नाम प्रसन्नता है। देखिए बताइए, खुशी उसके बाद प्रसन्नता। तो ये तो ये बात तो नहीं है कि भैया भी किसी से प्यार करते हैं। अभी ऐसा भी हो सकता है, कह देंगे मुस्कान है वो। अरे तो हमारी बहन है, चाहे मुस्कान नाम रखे, चाहे जिसकी मर्जी उसका रखे, और कोई बहन बना ली तीसरी को। नहीं, ये हमारी बहन है, और कोई नहीं मान ही नहीं सकते। बोल रहे हैं और ये सारी संभावनाएं हैं। ऐसे नहीं है, फोन इनका चेक करते हैं सुबह शाम। फोनवा चेक होवे लगा। भाई साहब हम फोन किसी से छुपा के नहीं रखते हैं। हाँ, फोन किसी का आता है किसी से तो छुपा आप देखो अगर जो भी अभी बात करें जो है, तीनों लोग, दोनों पत्नियां और पति तीनों लोग खुश हैं, तो किस प्रकार से आप लोगों का रूटीन होता है? जैसे रूटीन यही होता है कि भाई साहब जैसे साथ में हमेशा रहते हैं सब। तीनों लोग साथ में रहते हैं, तीनों लोग साथ ही में रहते हैं। हमेशा साथ में रहते हैं। खाना उठना, खाना सोना, रखना पीना, सब। उठना बैठना, सोना रहना, हर मतलब समझ लीजिए कि नात बात के यहाँ अगर जाते हैं, कोई शादी वादी पड़ती है, और जिस दिन कहीं शादी पड़ी है किसी रिश्तेदारी में, अगर दोनों लोग को नहीं ले गए ना तो तुरंत वापस हो जाते, वापस कर उठते हैं भाई साहब। वापस कर उठते हैं। हाँ तुरंत अच्छा, दोनों पत्नियों से कितने बच्चे हैं? वापस। ये है इनसे 2 हैं, इनसे 1 है। एक बेटी और एक बेटा इनके है, और एक बेटा इनको है। अभी कितने बच्चे पैदा करेंगे? एको नहीं। एको नहीं। अरे एक वायरल हो रही है, 23 साल की उम्र में 24 बच्चे, तो आपकी 2 पत्नियां मत थी ना? अब माने नहीं, हम मान नहीं सकते हैं कि उनके 24 बच्चे हैं, लेकिन फिर भी अगर होंगे तो उसको हम नहीं जानते हैं भाई, वो आपकी मर्जी है। 50 कर लें, उनकी मर्जी है। हाँ। उनकी सिरदर्दी है, उतना मतलब कमा के खिला लेंगी तो कर रही हैं, लेकिन हमको नहीं करना। हमारे 3 बच्चे हैं, हम खुश हैं उतने में। तीनों खुश हैं। हाँ, जैसे 2 बेटा है हमारा,
दो बेटा है, एक बेटी है, बेटी की शादी कर देंगे, बाकी हमारा दो बेटा है, एक बेटा इनके, एक बेटा इनके। अभी आप लोगों का यूट्यूब चैनल कौन सा है? ये यूट्यूब चैनल हमारा है अजीत पेंटर हैदरगंज नाम से, जिसपे अच्छी अच्छी कॉमेडी पड़ती है, पारिवारिक कॉमेडी पड़ती है। आप सब लोग जाएंगे तो परिवार के साथ देख सकते हैं। कोई कॉमेडी दिक्कत नहीं। करते हैं तीनों लोग मिलके? हाँ, तीनों लोग मिलकर एक छोटा सा दर्शकों को दिखा दीजिए। तुरंत दिखा देंगे, तुरंत भाई साहब। ये फिर पी के आएंगे। हम पिए नहीं है, पिलाए गए। एक हमारा मित्र है, वो बहुत दिनों के बाद मिला, कहने लगा चलो एक पैक हो जाए। तो एक पैक होते होते सारा बोतल हो गया, क्या करे। इधर तक आता ये का दारू पी के आओ क्या? हमारी कमाई पे खाती हो, इसके बाद हमें ये खाती हो। बाहर कमाई ना काम गंवा वाले खाई आवे, लेकिन तू का दारू पी के कहीं से? दारू तो हम रोज पीते हैं, लेकिन किसी को पता नहीं चलता के है। बड़का राजा हो गया है। अभी एक चबरा मारेंगे तुमको, सही हो ये जाएगा। लगा ज्यादा मारे ना करे, ठीक बा? तुम्हारे बाप को हम देख लेंगे, साले को बहुत ज्यादा तुम बाप के ऊपर बना है बताइए बताइए। ये ऐसे को गंदा था भाग जाए, आज इनका खाना ना दूं, बाहर लिटा दूं। तो देखिए किस प्रकार से कॉमेडी भी बनाते हैं। ये अजीत पेंटर है, इनका चैनल का नाम अजीत पेंटर। आप क्या नाम? हाँ, अजीत पेंटर हैदरगंज। अजीत पेंटर हैदरगंज। तो इन लोगों को प्यार दीजिए, लेकिन अन्य लोगों से क्या अपील करेंगे? दो शादियों के लिए करेंगे? नहीं भाई साहब, अन्य लोगों से यही कहेंगे कि हाथ जोड़ के विनती, भाई साहब आप दो शादी मत करिएगा, क्योंकि अगर एक में अगर झेल पा रहे हो तो कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक में अगर झेल पा रहे हो तो कर लीजिए, अगर नहीं संभाल पा रहे हो तो जहाँ हो वहाँ खुश रहो। आपकी वीडियो लोग देख रहे हैं, आप कह रहे हैं राजी हो जाते हैं, अन्य लोगों से क्या कहेंगे? जैसे हम कर दिए हैं, ऐसे किसी बिता नहीं पाएंगे, कोई नहीं कर पाएगा। और हमारी बहन इतनी अच्छी है, हम भी हैं। अरे दोनों बहनों का भी झगड़ा नहीं सीधे होता है। ऐसे कहा कि हमारे कितना करेजा के कहीं नहीं कोई कर नहीं पाएगा हमारे जैसा। आप क्या कहेंगे? हम दर्शकों से यही कहना चाहते हैं, हाथ जोड़ के निवेदन है हमारा कि जैसे हम लोग 3 लोग रह रहे हैं, ऐसे कोई रहना नहीं पाएगा। भाई साहब ऐसे मत करिएगा, पब्लिक से हमारी एक रिक्वेस्ट है। भाई साहब मत करिएगा। हाँ सही है, जितने मतलब 10 देख रहे हैं, अब भैया कुछ भैया हैं, कुछ देवर हैं, अरे क्या क्या बताएं। अच्छा, भाई ये साहब बोलते भाई हैं तो साहब खतरा वाला है। आपका डायलॉग जो बहुत खतरनाक है, जो 15 साल से चल रहा है। हाँ, अभी तक छूटा नहीं है। हाँ। अभी तक छूटा भाई नहीं वही साहब, बात है। सभी तो बोलते आपको हैं। बता दूं, देखिए अजीत पेंटर हैं, इनकी दोनों पत्नियां हैं और किस प्रकार से ये लोग वीडियो बनाते हैं। और 15 साल से ये लोग साथ रह रहे हैं, लेकिन यूट्यूब का ज़माना नहीं था। यूट्यूब का ज़माना आने के बाद पूरे देश में ये लोग छाए हुए हैं 2 पत्नियों के साथ। तो मैं भी आप लोगों से अपील करूंगा कि अगर आपकी पत्नी कहे भी तब भी आप 2 शादी मत कीजिएगा। एक पत्नी को रखिएगा और अपने बच्चों का लालन पोषण कीजिएगा। संतोष चौहान, सच बात लाइव। चला भाई नेक्स्ट